स्मार्टफोन का फ्यूचर क्या होगा, ऐसी काफ़ी बातें आपको सुनने को मिली होंगी। मैंने भी कई बार वीडियो बनाया ऐसा जिसमें बताया है कि आगे आगे 10 से 20 साल में स्मार्टफोन्स कैसे दिखेंगे। तो एक डिवाइस लॉन्च की गई है जिसका नाम है AI पिन। ह्यूमेन नाम की कंपनी है जिसे एप्पल के पूर्व कर्मचारी इमरान चौधरी ने फॉर्म करी है। इमरान चौधरी लगभग 21 से 22 साल तक एप्पल में काम करते रहे, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे काम करते रहे। उन्होंने आईफोन को लेकर के काफ़ी काम किया है और आईफोन के काफ़ी सारे फीचर्स उनके दिए हुए हैं। तो अब उन्होंने एक AI पिन लॉन्च किया है। टेड टॉक में उन्होंने बहुत पहले एक शोकेस किया था जिसके बाद मैंने बताया था कि ये किस तरीके से काम करता है। अब ये लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस है $699। फिलहाल US में उपलब्ध होगा, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये AI पिन काम कैसे करता है और स्मार्टफोन के फीचर्स कैसे इसमें सारे काम करेंगे। तो एक छोटा सा डिवाइस है जिसे आप अपने शर्ट पे या फिर अपने जैकेट के ऊपर कहीं भी आप लगा सकते हैं और उसके बाद फ़ोन के सारे काम जो स्मार्टफोन करता है वो करेगा। हालांकि लिमिटेशंस काफ़ी हैं। पूरे के पूरे जो इसका फंडामेंटल है वो AI बेस्ड है और इसमें सब कुछ है, जितने सारे एप्लीकेशंस हैं, जितने सारे फीचर्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और LLM बेस्ड हैं। तो अब आपने डिवाइस लगा लिया, अब आपको लेट्स से किसी को मैसेज करना है तो सिर्फ आपको टैप करके बोलना पड़ेगा जिसे मैसेज भेजना है, मैसेज चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये प्रोजेक्ट करता है आपके हाथ के ऊपर। सामने अगर कोई स्क्रीन रखें या हाथ रखें तो वहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्ले बन करके आ जाएगी जहाँ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिखेगी। अब आप ये अगर करना चाहेंगे कि टच करना चाहेंगे हाथ को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इंटरफेस नहीं है। इसमें आप इंटरेक्ट इसके साथ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वेदर देखना है या फिर कुछ लोकेशन वगैरह देखनी है तो आप अपने हाथ को सामने करके यहाँ से सीधा वो आपको प्रोजेक्ट करेगा, जिस तरीके से प्रोजेक्टर काम करता है, और छोटी सी स्क्रीन बन करके आपके हाथ पे ही आ जाएगी और आप उसे देख पाएंगे। तो इससे कॉल कर पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे, लोकेशन और डायरेक्शन जान पाएंगे। हाथ में कोई चीज़ अगर खाने की रखी है तो उसको सामने रख करके कितनी कैलोरी है उसमें, ये सारी चीज़ जान पाएंगे। और अगर कोई आपसे बात कर रहा है सामने किसी दूसरे लैंग्वेज में तो ये रियल टाइम ट्रांसलेट भी करता है। इसके साथ आप ईयरफोन्स, ईयरबड्स कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी दिया गया है, तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ईयरफोन्स लगा करके अगर सामने कोई बात कर रहा है दूसरे लैंग्वेज में तो ये रियल टाइम ट्रांसलेट करता है और आपको बताता है कि असल में बात क्या हो रही है। तो इसके साथ $25 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें डेटा है, कॉल है, जो तमाम सर्विस है T-Mobile के साथ US में से लॉन्च किया गया है। दूसरे कंट्रीज़ में अभी लाने का कंपनी का फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्क्रीन नहीं है तो आप कंटेंट कैसे देख पाएंगे, फिल्में कैसे देख पाएंगे, सीरीज़ कैसे देख पाएंगे, सोशल मीडिया कैसे चला पाएंगे, तो फ़ोटोज़ कैसे क्लिक कर पाएंगे। ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे क्योंकि एक स्मार्टफोन ये सारे काम भी करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस का मतलब स्मार्टफोन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि स्क्रीन टाइम है उसे कट करना है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक बार आप फ़ोन निकालते हैं कुछ और करने के लिए, लेकिन आप करने कुछ और लगते हैं, कुछ काम के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन इंस्टा पे या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं उस पर स्क्रॉल करते करते आपको रियलाइज़ होता है कि 1 घंटे बीत गए और आपका काम भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के स्क्रीन टाइम लोगों की बहुत बढ़ रही है स्मार्टफोन को लेकर के, तो इसे कम करना इसका एक मकसद भी है कि स्क्रीन टाइम कम हो जाए। क्योंकि प्राइमरीली अगर आप देखा जाए तो फ़ोन का यूज़ सिर्फ इतना होना चाहिए कि कॉल कर सके, मैसेज कर सके, लोकेशन जान सके, वेदर वगैरह चेक कर सके, या फिर जो भी जानकारी आप उससे मांगते हैं वो आपको दे सके। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा टैप करके। कई सारे डिवाइस में सेंसर लगे हैं, जेस्चर सपोर्ट दिया गया है, तो जेस्चर से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप फिंगर के मूवमेंट से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो कैमरा भी है इनबिल्ट, लेकिन कैमरा से अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो उसका कोई प्रीव्यू नहीं होगा। जैसे हम अभी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि कौन सा फ्रेम बन रहा है। इस पर सिर्फ सिंपली आपको बोलना है फ़ोटो क्लिक करने के लिए और ये फ़ोटो क्लिक कर देगा अपने हिसाब से जो इसके सामने का फ्रेम होगा। आप निकाल करके आप सामने रख सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन होगा, लेकिन चूंकि स्क्रीन ना होने की वजह से आप फ्रेम पूरा देख नहीं पाएंगे कि क्या फ़ोटो क्लिक करने वाले हैं। इसी तरीके से स्क्रीन नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इसमें कोई कंटेंट वगैरह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसका मकसद ये है कि स्क्रीन टाइम कम करना।
तो म्यूजिक सुनने के लिए आप आराम से सुन सकते हैं ईयरफोन्स लगा करके कान में, और छोटा सा स्पीकर भी इसमें दिया गया है जो काम करता है। नॉर्मली ये फ़ोन की तरह चार्ज होता है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, लेकिन इसके साथ कई सारे लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपको बताया। तो अब अगर आप कहीं जाएंगे, चूंकि इसमें इनबिल्ट कैमरा होता है, तो प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इसे लगा करके अगर कहीं जा रहा है कोई, तो सामने वाला इंसान कॉन्शियस हो सकता है देख करके कि सामने कैमरा लगा हुआ है। इसी वजह से गूगल ग्लास फ्लॉप हो गया है, फिर बहुत सारे स्मार्ट ग्लासेस फ्लॉप हो गए क्योंकि उसमें इनबिल्ट कैमरा, आपको याद होगा रेबैन का एक चश्मा लॉन्च हुआ था जिसमें इनबिल्ट कैमरा दिया गया था, स्मार्ट ग्लास था वो, लेकिन वो यूज़ में नहीं आ पाया बिकॉज लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि अगर चश्मा पहन के जाएगा उसमें कैमरा लगाया तो जासूसी वाला काम भी हो सकता है। तो AI पिन से भी ये पॉसिबल है। बहरहाल ये लॉन्च कर दिया गया है और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, खासकर उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है जिनकी स्क्रीन टाइम से काफ़ी परेशानी हो रही थी, वो लगातार 8 से 10 घंटे दिन में फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो इससे कम से कम ये चीज़ होगी कि स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और स्मार्ट जो फ़ोन के बेसिक प्राइमरी फ़ोन के जितने सारे फीचर्स हैं वो काम करेंगे ही करेंगे। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कई सारे फीचर्स हैं, इनफैक्ट जैसे सीरी यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, चैट GPT यूज़ करते हैं, तो इस तरह के सारे फीचर्स मिलेंगे। आप जो इससे सवाल पूछेंगे या बखूबी जवाब देगा, लेकिन जिस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा था कई बार ये गलत जवाब भी देता है। तो गलत जवाब इस वजह से देता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से अभी भी एक्यूरेट नहीं है। चैट GPT से आप सवाल पूछते हैं तो कई गलत भी जवाब देखने को मिलता है, इसी तरीके से ये भी है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको इसे देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में या फिर 10-20 साल में इस तरह के डिवाइसेस कॉमन होंगे, या फिर क्या आपको लगता है कि स्मार्टफोन का फ्यूचर ये है, स्मार्टफोन को ये डिवाइस रिप्लेस कर सकता है, या फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, लॉन्च किया उन्होंने, कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद दूसरे इस तरह के जो प्रोडक्ट्स आते रहे हैं कुछ, जैसे स्मार्ट ग्लास हो गया या फिर स्मार्ट रिंग अभी आ रहा है, इसी तरीके से इसे एक ऑप्शन के तौर पे देखा जाएगा।